दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं के गणित में अध्याय 9 त्रिभुज। चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है, जूली ने निम्नलिखित कथन लिखे, इनमें से आप सत्य एवं असत्य कथन छांट कर लिखिए, असत्य कथनों को सुधार कर लिखिए कहा गया है। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी नहीं हो सकती। तो ये क्रियाकलाप पे हमने करके देखा है और ये कथन जो है वो असत्य है। इसको हम सत्य लिखने के लिए क्या करेंगे, किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी होती है, नहीं हो सकती लिखा है ना, उसको हम छोटी होती लिखेंगे। दो अन्य भुजाओं के योग से हमेशा छोटी होती है, तभी त्रिभुज बन पाएगा, अतः नहीं बन पाएगा। किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष व तीन अंतः कोण होते हैं। तो ये आप जानते हैं, ये सत्य है, इसको सुधारने की आवश्यकता नहीं। जो सत्य है उसको हमको सुधारना नहीं है, तो दूसरा सत्य है। तीसरा देखिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होती है। तो बराबर होगी तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा। किसी त्रिभुज की एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग के बराबर नहीं होती, बल्कि वो उससे छोटी होती है। यहाँ पर छोटी नहीं हो सकती लिखा है, जो कि छोटी होती है, और यहाँ पर बराबर होती है बोले हैं, तो ये भी असत्य है। तो बराबर नहीं होती बल्कि छोटी होती है, ये हम लिखेंगे। किसी त्रिभुज की एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होती है, ऐसा लिखा है, इसको हम क्या करेंगे, योग से छोटी होती लिखेंगे। अच्छा, चौथा देखिए, किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है तो त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये भी सत्य है। यदि एक कोण अधिक कोण है तो हम उस त्रिभुज को क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। किसी त्रिभुज में दो कोण 90 अंश के हो सकते हैं, तो ये असत्य है। यदि दो कोण 90-90 के हो गए तो दोनों मिला के 180 अंश का हो जाएगा, जबकि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है। तो ये असत्य है, बल्कि हम लिखेंगे किसी त्रिभुज में दो कोण 90 अंश के नहीं हो सकते, ऐसा लिखेंगे। यहाँ पर देखिए छठवां, न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोणों का माप न्यून कोण होना जरूरी नहीं है। तो ये जरूरी है, इसलिए असत्य है। छठवां भी असत्य है, ये जरूरी होता है। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोणों का माप न्यून कोण होना जरूरी होता है। अब देखिए सातवां, त्रिभुज के दो कोणों के माप दिए हों तो तीसरा कोण निकाला जा सकता है। बिल्कुल निकाल सकते हैं, हम देखेंगे अभी प्रश्नावली के दूसरा सवाल में हम कैसे निकालेंगे उसको। तो ये सत्य है सातवां, इसको आपको सुधार कर नहीं लिखना है। आठवां देखिए, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। बिल्कुल होती हैं, परंतु तीनों कोण बराबर नहीं होते। देखिए, जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। यदि दो भुजा बराबर है तो उसके दोनों बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब तीनों बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होता है, या आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नौवां, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है, अभी अभी हमने आपको बताया। समद्विबाहु त्रिभुज में जो जो भुजाएं बराबर होती हैं उन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए 10वां, समबाहु त्रिभुज सदैव न्यून कोण त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज सदैव न्यून कोण त्रिभुज होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं। इसका मतलब 60 अंश का कोण न्यून कोण है, इसलिए हम उस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं। तो ये जूली के द्वारा लिखा हुआ कुछ कथन है। आप भी अपने मन से कुछ कथन लिखिए और अपने साथियों को बताइए उनको, और कहिए कि मैं जो कथन लिखा हूँ या लिखी हूँ वो सत्य है या असत्य है। इसको बताना है आपको और असत्य कथन को सुधारना है। तो जूली द्वारा ऐसे लिखे हुए हैं, आप भी कुछ कथन लिखिए और उसके अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। त्रिभुज के दो कोण 65 अंश एवं 75 अंश के हैं, तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा गया है। तो चलिए इसको हम अलग से कागज में करके देखते हैं। देखिए आपके प्रश्न क्रमांक 2 है, इसको आप एक बार पुनः पढ़िएगा। त्रिभुज के दो कोण 65 अंश एवं 75 अंश के हैं, तो दूसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। यह दो कोण यहाँ दे दिए गए हैं, है ना, तो यहाँ पर तीसरे कोण होना चाहिए था। तीसरे कोण का मान हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, ये हम लिख लेंगे यहाँ पर, ये होता है 180 अंश। तो यहाँ पर देखिए हम एक डमी चित्र बना लिए हैं।
एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, इसका एक कोण 65 अंश का है, एक कोण 75 अंश का है। हमको ये वाला कोण का मान ज्ञात करना है, यानी कोण C हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। इसलिए कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। ये हम लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे कोण A, कोण B और कोण C का मान लिखेंगे। यहाँ पर हम कोण A कितना है, 65 अंश है, लिख लेंगे यहाँ पर। धन कोण B कितना है, 75 अंश है, लिख लेंगे यहाँ पर। धन कोण C का मान हमको ज्ञात करना है, इसलिए हम वैसे ही वैसे उसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन दोनों मानों को जोड़ देते हैं। 75 और 5 और 5 कितना हुआ, 10, 10 का शून्य हासिल 1, 7 7 14, ये हो गया 140 अंश। धन कोण C बराबर 180 अंश। अब हमको कोण C का मान निकालना है, इसलिए हम कोण C को इधर ही रखेंगे। कोण C बराबर 180 अंश ऋण 140 अंश। 140 इस तरफ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, ये दायां पक्ष में आ जाएगा, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यही हो जाएगा ऋण। अब चलिए हम आगे इसको हल करते हैं। कोण C बराबर 180 में 140 घटाएंगे, कितना बचेगा, 40 अंश बचेगा। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो गया, 40 अंश। इस प्रकार से आप यदि दो कोण दिए हों, दो कोण का मान दिया हो त्रिभुज में, तो तीसरा कोण हम आसानी से अभी जैसे निकाले हैं वैसे हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें जूली द्वारा लिखा हुआ एक कथन भी आपको यहाँ पर स्पष्ट हुआ होगा, और ये हम तीसरा कोण का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो ऐसे ही आपको बाकी सवालों को बनाना है बच्चों। इस प्रकार के जो सवाल दिया रहेगा उसको आप इसी विधि से हल करेंगे। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है आपको, समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 अंश है तो दूसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। हम एक डमी चित्र बना लिए यहाँ पर। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर जो कोण है वो 90 अंश का है। कोण A 90 अंश का है, एक कोण 45 अंश दिया हुआ है आपको, तो ये वाला कोण C हमको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर समकोण बोला गया है, मतलब एक कोण उसका कितना होगा, 90 अंश होगा। तो यहाँ पर ये वाला कोण 90 अंश का दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे 90 अंश। ये दिया नहीं है आपको, लेकिन प्रश्न में दिया है समकोण त्रिभुज बोला गया है, मतलब एक कोण उसका समकोण होगा ही, तो हम एक कोण को समकोण बना लेंगे। दूसरा कोण यहाँ पर जो दिया हुआ है, इसमें ये है B, इसको हमें 45 अंश मान लिए हैं, क्योंकि यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है 45 अंश का है करके, इसलिए। अब हमको तीसरा कोण का मान ज्ञात करना है। जैसे हम इसके पहले वाले सवाल को बनाए हैं, वैसे यहाँ पर भी इसको हम बनाएंगे। हल लिख लेंगे यहाँ पर हम, हल आप लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग होता है 180 अंश, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। कोण A का मान दिया है आपको 90 अंश, मान रख देते हैं यहाँ पर। कोण B का मान दिया है धन 45 अंश, मान रख देते हैं यहाँ पर। धन कोण C का मान आपको ज्ञात करना है, इसलिए हम इसको लिखेंगे बराबर 180 अंश। ठीक है, चलिए आगे हल करें अब यहाँ से। तो इन दोनों को पहले हम जोड़ लेंगे बच्चों, यहीं पर 1 0 और 5 का 5 और 4 और 9, यहाँ पर 4 और 9 कितना हो गया, 13। ये आ गया 135 अंश। धन कोण C बराबर 180 अंश। अब हम क्या करेंगे, 135 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे। कोण C का मान हमको निकालना है, इसलिए हम लिखेंगे 180 अंश ऋण 135 अंश। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे हल करेंगे। कोण C बराबर 180 में 135 घटाएंगे, कितना बचेगा, 45 अंश। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ गया, 45 अंश। इस प्रकार से आप इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 आप स्वयं बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि आप बना पाए उसको। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, इसको हम हल करेंगे। पहले प्रश्न क्रमांक 5 को अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का माप अन्य दो कोणों के मापों के योग के बराबर हो तो क्या वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, ये पूछा गया है आपसे। तो चलिए हम देखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का माप अन्य दो कोणों के मापों के योग के बराबर हो तो क्या वह त्रिभुज समकोण होगा। देखते हैं, चलिए हम एक डमी चित्र बना लिए त्रिभुज ABC। अब देखिए ध्यान से इसको, मान लो ये वाला कोण 1 अंश है ना, तो
कहा गया है कि एक कोण का माप अन्य दो कोणों के मापों के तो ये कोण भी कितने का है, एक अंश है। दो कोण जो है वो दो कोणों के मापों के बराबर होगा। यदि ये एक अंश है, ये एक अंश है, तो ये कितने का हो जाएगा, दो एक अंश। ये डबल है बोले हैं, दोनों कोणों के मापों के योग के बराबर है। ये भी एक मान लिए, हम इसको भी एक मान लिए, तो ये कितने के बोल रहे हैं, उसका डबल है बोल रहे हैं, है ना। दोनों कोणों के मापों के बराबर हो। यदि हम इसको एक से मान लें, इसको एक से मान लें, तो ये कितने का हो जाएगा, दोनों के योग के बराबर, तो ये हो गया 2x। अब चलिए आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। तीनों कोणों का मान दिया हुआ यहाँ पर, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर, आप यहाँ लिखेंगे पहले, जैसे पहला प्रश्न हम लिखे थे, दूसरा प्रश्न में उसको लिख लेंगे आप पहले। ये 180 अंश, कोण ए का मान कितना है, देखिए 2x धन बी का मान कितना है, x धन सी का मान कितना है, x अंश। चलिए सब बराबर हो गया 180 अंश, ठीक है। अब आगे हल करते हैं इसको, ये 2 है 3 4, ये हो जाएगा 4x बराबर 180 अंश। अब इसमें हम क्या करते हैं, x इधर ही रहेगा, तो 180 जो है वो 4 से भाग देंगे, कितना आएगा, 4 चौक 16 बच गए 2, 4 पंचे 20, 45 अंश। तो x का मान यहाँ पर आएगा 45 अंश, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 अंश। अतः नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः x अंश बराबर 45 अंश तथा 2x अंश बराबर 2 गुना 45 बराबर 90 अंश। तो एक कोण 90 अंश का आ गया ना इसका, ये वाला कोण। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 लिखा हुआ है, क्या निम्नलिखित स्थितियों में त्रिभुज की रचना की जा सकती है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए कहा गया है। देखिए यदि दो कोण समकोण हो तो त्रिभुज बन सकता है क्या, बिल्कुल नहीं बन सकता। किसी भी त्रिभुज में दो कोण समकोण हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरा है, यदि कोई कोण अधिक कोण हो, यदि दो कोण अधिक कोण हो बोलते हैं, दो कोण भी अधिक कोण नहीं हो सकते, किसी भी हाल में दो कोण अधिक कोण नहीं हो सकते, केवल एक कोण अधिक कोण हो सकते हैं। सभी तीनों कोण 60 अंश के बराबर हो, तो हाँ ये बिल्कुल हम बना सकते हैं। तीनों कोण 60 अंश के बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज बनेगा। सभी कोण 60 अंश से अधिक हो, सभी कोण 60 अंश से अधिक नहीं हो सकते किसी भी हाल में, क्योंकि तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, और 60 60 60 तीनों मिला के 180 अंश हो गए। 61 61 61 के बनाएंगे 183 अंश बन जाएगा, लेकिन 183 अंश का कोई त्रिभुज बन भी नहीं सकता, तो ये नहीं होगा। तीनों कोण न्यून कोण हो, तीनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं, जैसे 60 60 अंश के हैं तो बन जाएंगे, या उससे कम ज्यादा करके भी बना सकते हैं, तीनों कोण न्यून कोण बन सकते हैं। सभी कोण 60 से कम हो, 60 से कम भी नहीं बन सकता, मान लो 59 का बनाएंगे, है ना, तो ये बन जाएगा 177 अंश। 177 अंश का त्रिभुज हम नहीं बना सकते, क्योंकि तीनों कोणों का मान हमेशा 180 अंश आता है, चाहे कुछ भी कर लें। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। और बच्चों अंत में हमने सीखा वाला पार्ट आप जरूर पढ़ेंगे, यहाँ पर दिया हुआ देखिए हमने सीखा, ये हमने सीखा वाला बिल्कुल पढ़िएगा, इससे बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं और पाठ का रिवीजन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्नावली के सवाल आप हल कर पाएंगे और पाठ को पूरे अच्छे से समझ पाएंगे। दोनों वीडियो देखते हैं यदि आप अच्छे से, तो बिल्कुल आप इस पाठ के मूल बिंदु को अच्छे से समझ पाएंगे। और यदि पाठ को आप पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी अगले कक्षा में त्रिभुज के बारे में जानने के लिए, क्योंकि 6वीं कक्षा में त्रिभुज के बारे में जो बातें कही गई हैं वो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में बहुत काम आने वाला है, इसलिए आप अच्छी चीज़ को पढ़िएगा। हम मिलेंगे अध्याय 10 में पुनः नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।